आज मैं आपको सभी प्लैनेट्स यानी जो 9 ग्रह हैं उनकी जानकारी देने जा रही हूँ। दर्शकों, हर ग्रहों के साथ कुछ बातें, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। हर घर और हर ग्रह किसी न किसी चीज़ को बताता है। दर्शकों, आपने ज्योतिष सिखाने के इस प्रोग्राम में मैं आज आपको नवग्रह के बारे में बताऊंगी। आप अपनी कॉपी में इसको साथ साथ नोट करते जाएं। दर्शकों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, हमारे शरीर और हमारे समाज में ग्रहों का समावेश है। नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह सभी ग्रह किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और इन सभी ग्रहों का हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से संबंध होता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह उत्पत्ति के कारक हैं। सभी तरीके का सृजन सूर्य से होता है। हमारी पृथ्वी पर सभी जीव और वनस्पति सूर्य की ऊर्जा से ही चलते हैं। यह हमारी आत्मा का कारक है, इसीलिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह सूर्य से ही प्राप्त होती है और सभी ग्रह भी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए सूर्य को सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। सरकारी नौकरी सूर्य से देखी जाती है। यह पिता के भी कारक हैं। सूर्य हमारे शरीर में हृदय के कारक हैं, हमारी हड्डियों के कारक हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति सब सूर्य से देखे जाते हैं। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जैसे मैंने बताया, सूर्य आत्मा है, हमारा शरीर है, तो चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारी लिक्विडिटी यानी हमारे शरीर में तरलता के कारक हैं। हमारा मन कुछ देर पहले कुछ और होता है तो थोड़ी देर बाद फिर से चेंज हो जाता है। कभी हमारे मन में दया की भावना आती है तो कभी हमारा मन कठोर हो जाता है। यह सब भावनाएं चंद्रमा के कारण होती हैं। चंद्रमा सभी प्लैनेट में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, इसीलिए मन हमारा बहुत तेजी से भागता है। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। अगर माता के विषय में जानना हो तो सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं। अगला आता है मंगल। मंगल ग्रह फिजिकल बॉडी के कारक हैं, हमारे शरीर के सिग्निफिकेट हैं। मंगल ग्रह ताकत, साहस, बाहुबल के कारक हैं। मंगल बोल्डनेस के कारक हैं। जैसे मैंने बताया, सूर्य हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है, हमारे शरीर की लिक्विडिटी है, तो मंगल हमारे शरीर में रक्त के कारक हैं। हमारे शरीर में जो रक्त है उसके कारक मंगल है। मंगल हमारे छोटे भाई बहन के कारक हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर जातक का मंगल सही ना हो तो उसके मांगलिक कार्यों में बहुत अड़चन आती है, तो मांगलिक कार्यों का कारक मंगल है। आगे आता है बुधदेव। बुधदेव बुद्धि, वाणी और बिजनेस के कारक हैं। बुद्धि यानी हमारा ब्रेन, उसके कारक बुध। वाणी जो हम बोलते हैं, किसी की वाणी में कोई दोष है तो बुध कहीं ना कहीं पीड़ित जरूर होगा, तो उसका हम बुध चेक करेंगे। बुध वाणी को रिप्रेजेंट करने के कारण हमारी वाणी का अच्छा या बुरा होना बुध पर निर्भर करता है। दर्शकों, कोई भी बिजनेस बुध से देखा जाएगा। वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो बाद में देखेंगे। बिजनेस चलेगा या नहीं पहले बुध चेक करेंगे। इसके अलावा कुंडली में बहन बेटी का कारक बुध ग्रह है। बुध ग्रह हमारे शरीर में हमारी स्किन के कारक हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए इसे देवगुरु कहा जाता है, यानी यह देवताओं के भी गुरु हैं। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी प्राणी चल नहीं सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। उनके पास ज्ञान है। जब ज्ञान होता है तभी तो हम आगे चल पाएंगे। जैसे कहते हैं, एक व्यक्ति अंधा है, वह बिना लाठी के चल नहीं सकता। जो लाठी है वह बृहस्पति है, जो उसे समय समय पर यह बताती है रास्ता कैसा है। इसी प्रकार गुरु ग्रह यह बताता है क्या सही है क्या गलत है। बृहस्पति कुंडली में पति का कारक है। बृहस्पति औलाद के कारक है। बृहस्पति बड़े भाई के कारक हैं। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों के कारक बृहस्पति देव हैं। शुक्रदेव। शुक्रदेव को दानु गुरु माना जाता है। बृहस्पति देव अगर देव गुरु हैं तो शुक्रदेव दानु गुरु है।
शुक्र देवता भोग की वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। लग्जरी चीज़ें, टीवी, बढ़िया मोबाइल, लग्जरी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, इन सब को रिप्रेजेंट शुक्र देव करते हैं। मनुष्य जीवन भर इन चीज़ों के पीछे भागता रहता है। संतान उत्पत्ति के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि देव न्याय के देवता हैं। हमारे अच्छे या बुरे संचित कर्मों का फल हमें शनि देव देते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय करता है। शनि देव दुख और पीड़ा के कारक हैं। शनि देव जीवन में दिक्कत परेशानियों के कारक हैं। लोहे का सारा काम शनि देव से देखा जाता है। शनि देव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। इस प्रकार अगर कोई बुरा समय या कोई रोग आया है, शनि ग्रह के द्वारा आया है, तो वह लंबे समय तक चलने वाला है। इसके बाद आते हैं राहु और केतु। इनका अपना कोई शरीर नहीं है, यह एक परछाई है। राहु का अपना कोई घर नहीं होता और ना ही केतु का होता है। तो दर्शकों, पहले बात करते हैं राहु की। राहु जिस घर में जाता है उस घर और उस राशि के अनुसार फल देने लगता है, अच्छे या बुरे। जितने भी बुरे काम हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, खतरनाक बीमारियां, कैंसर, इन सब का कारक राहु देव है। राहु एक छाया ग्रह है, इसीलिए यह भ्रम पैदा करता है। यह मन भटकाता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। नशा करना, ड्रग एडिक्शन राहु करवाता है। राहु से हम ससुराल पक्ष देखते हैं। अभी हमने राहु के बारे में बताया, अब केतु के बारे में बात करते हैं। राहु सिर है तो केतु उसकी पूंछ। केतु से हम मोक्ष की प्राप्ति देखते हैं, उससे हम बीमारी देखते हैं। किसी भी तरीके की बीमारी, उसमें जो इन्फेक्शन है वह केतु पैदा करता है और उसके बाद उसको फैलाने का काम राहु करता है। जब उपाय की बारी आती है तो राहु से पहले केतु के उपाय करने ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। बीमारी का इन्फेक्शन जो शुरुआत है वह केतु देता है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको सभी प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दी कि किस ग्रह से क्या देखेंगे और कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दर्शकों, जो मैंने ग्रहों के बारे में आपको बताया, उसके बारे में जो जानकारी दी, आशा है आपने उसको नोट करा होगा, उसको समझा होगा। दर्शकों, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसको अच्छे से समझ सके। दर्शकों, कुंडली के घर हैं जिसे भाव कहते हैं, उसके बाद राशियां। आज मैंने आपको सभी नवग्रह समझाएं। दर्शकों, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको आप साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि आपने आगे सीखा और पिछला आप भूल गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए उसको साथ साथ नोट करते जाएं और पिछला ज़रूर याद करते जाएं, यानी एक बार उस पर नज़र जरूर डालें। दर्शकों, आज मैंने सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। दर्शकों, मैं अपने आने वाले एपिसोड में वास्तु, साइंटिफिक ज्योतिष की भी क्लासें दूंगी, तो आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें, क्योंकि ज्योतिष वास्तु का आधार है। जब तक आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे तब तक आप वास्तु भी नहीं सीख सकते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संपर्क करें पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।